अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सेशन 2019-20 टैक्सेशन का टॉपिक है, न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर रहे हैं। मौजूद मुग़ल साहब की किताब है, क्वेश्चन नंबर 7 पहले डिस्कस हो चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब वहाँ पे क्लिक करके पहले वो वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप पर्सनली किसी भी किस्म की अकाउंटिंग के हवाले से ट्यूशन लेना चाहते हो, मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओ लेवल, ए लेवल, आई कम और बी कम की ट्यूशन अवेलेबल है मेरे पास। ऑनलाइन स्काइप के ज़रिए, जूम के ज़रिए, स्टीम यार्ड के ज़रिए और बहुत से सॉफ्टवेयर हमारे पास जिसमें ग्रुप्स के हिसाब से स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। आप सेपरेट ट्यूशन भी ले सकते हैं। ये वॉलंटरली वर्क है आपके लिए। दुआ कीजिएगा मेरे लिए, मेरे माँ बाप के लिए, अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए और ईमान वाली ज़िंदगी दे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करना है। लें जी, पहले 7 क्वेश्चन के अंदर हम डिटेल में एक एक पॉइंट को बाकायदा सॉल्व करते आए हैं। एक एक पॉइंट को मैंने बताया आपको कैसे सॉल्व करना है। अब बहुत सी चीज़ें आपको अब क्लियर हो गई हैं, बेसिक सैलरी, बोनस, कन्वेंस अलाउंस वगैरह। अब मैं इनको छोड़ के जो मुश्किल पॉइंट होंगे वो आपसे डिस्कस करूँगा और उनके ऊपर, ताकि आपका कम टाइम के साथ आप इनको सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन सॉल्व होगा हमारे पास, उसके ऊपर मैं आपको कॉन्सेप्ट देता जाऊँगा। बस आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियोस को अपने आसपास बीकॉम आईकॉम के तमाम बच्चों को रेफ़र करें ताकि वो भी यहाँ से फ़ायदा उठा सकें। सब्सक्राइब करें और बेल पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को भी लाजमी ऑन कर दें। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। फॉलोइंग information in respect of Mr. Musa Dawar is available in respect of tax year ended 30th June 2019। बेसिक सैलरी टैक्सेबल है, इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा। बोनस टैक्सेबल है, इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा। हाउस रेंट अलाउंस के बारे में उसने बताया है कि बेसिक सैलरी का आधा कर लें, 50% 12 लाख का आधा करके टैक्सेबल है, इनकम फ्रॉम सैलरी में। कन्वेंस अलाउंस भी टैक्सेबल है। एंटरटेनमेंट प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सेशन, ट्रेनिंग सेशन में आपको एंटरटेनमेंट दी गई, ये एग्जाम्प्ट है। लीव इनकैशमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट के ऊपर आपको लीव इनकैशमेंट दिया गया है, ये टैक्सेबल है। इसके बाद है ट्यूशन फ़ी पेड फॉर 2 चिल्ड्रन, ये आपकी डिडक्शन है। अब तवज्जो कीजिएगा, यहाँ तक पहले मैं 6 पॉइंट आपको क्लियर करवा दूँ। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। नाम लिखेंगे, ये 4 हेड लिखेंगे, इनके ऊपर हम सैलरी में आ जाएँ। बेसिक सैलरी, बोनस, हाउस रेंट, कन्वेंस, एंटरटेनमेंट और लीव इनकैशमेंट, ये सारे टैक्सेबल हैं। सिर्फ ट्रेनिंग वाला मैंने आपको बताया था, ये एग्जाम्प्ट है, इसको इधर कर देंगे। आगे आ जाए। ये ट्यूशन फ़ी पेड फॉर 2 चिल्ड्रन, ये मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ जाए करना है। जब आपकी टोटल इनकम आ जाएगी, वहाँ आपने डिडक्शन में से ट्यूशन फ़ी को लेस करना है 2 बच्चों की। लिख देंगे नॉट अलाउड इफ़ टैक्सेबल इनकम इज़ अबव 15 लाख, ये 15 लाख से ज़्यादा है, इसलिए इसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। आगे लिखा हुआ है रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल विदाउट एंटीएन, ये टैक्सेबल होगा। अगर विद एंटीएन होता तो ये आपका एग्जाम्प्ट होता। ये हम कर देंगे इसको, इस यहाँ पे ये आपका विदाउट एंटीएन है तो ये टैक्सेबल है। इसके बाद है फाइनल पेमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। पॉइंट नोट कीजिएगा, फाइनल पेमेंट का मतलब है एक्यूमुलेटेड बैलेंस, जो आप टोटल होता है प्रोविडेंट फंड का, उसकी जो आखिरी वैल्यू होती है एक्यूमुलेटेड वैल्यू, वो गवर्नमेंट का हो तो एग्जाम्प्ट होता है, रिकॉग्नाइज का हो तो एग्जाम्प्ट होता है, लेकिन अनरिकॉग्नाइज का हो तो फिर इसकी आधी रकम टैक्सेबल होती है। ये देखें, इसको हम यूँ करेंगे, फाइनल अकामुलेटेड बैलेंस फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 180, इसमें से टैक्सेबल अप टू एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट, यानी कि आधा हम लेस कर देंगे जो एम्प्लॉय का है। आपको पता है कि प्रोविडेंट फंड के हेड के अंदर जितने पैसे एम्प्लॉय देता है उतने पैसे एम्प्लॉय डालता है, इन दोनों के ऊपर बराबर इंटरेस्ट लगता है, तो दोनों का बराबर का हिस्सा होता है। तो 1,80,000 में 90 एम्प्लॉय का है, 90 एम्प्लॉयर का है। इसमें से एम्प्लॉयर वाला टैक्सेबल है, एम्प्लॉय वाला निकाल देंगे, बाकी 90,000 रुपये टैक्सेबल है। इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी इनकम है 2.5 लाख रुपया, ये आपकी प्रॉपर्टी में आएगा। हम हेड देंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन 15। प्रॉपर्टी इनकम 2.5 लाख रुपये, 2 लाख से ऊपर टैक्सेबल है, लेकिन सेपरेट ब्लॉक में, टैक्सेबल एज सेपरेट ब्लॉक इनकम। प्रॉपर्टी इनकम में हमारा 2.5 लाख रुपया टैक्सेबल है, लेकिन इस सेपरेट ब्लॉक में जाएगा। इसके बाद दिया हुआ है प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, ये बिजनेस में जाता है। और लॉस फ्रॉम अनदर स्पेकुलेशन बिजनेस,
अगर सेम आइटम्स के अंदर प्रॉफिट भी हो और लॉस भी हो, तो जो लॉस होता है उसको हम प्रॉफिट में से लेस कर देते हैं। ये पॉइंट हम इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाके करेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन बिजनेस, और इसमें लेस कर देंगे लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, बाकी टैक्सेबल आ जाएगा। 40 में से 35 माइनस कर देंगे। उसके बाद है गेन ऑन सेल ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर्स 50,000 होल्डिंग पीरियड मोर देन 2 ईयर्स। अब 2 साल से ज़्यादा का होल्डिंग पीरियड है आपके पास और पब्लिक कंपनी के शेयर्स हैं। याद रखिएगा, मैंने अपनी पहले वीडियोस के अंदर बताया हुआ है कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी के ऊपर जो कैपिटल गेन है वो सेपरेट ब्लॉक में जाता है और जो प्राइवेट कंपनी का है वो उधर ही टैक्सेबल होता है। तो ये पब्लिक कंपनी का है, इसका होल्डिंग पीरियड आपके पास 2 साल से ज़्यादा। इसका ट्रीटमेंट यूँ करेंगे, कैपिटल गेन्स में जाएंगे, गेन ऑन सेल ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर्स ये हो जाएगा सेपरेट ब्लॉक में, 50,000 टैक्सेबल है। अगर 4 साल से ज़्यादा होता तो ये एग्जाम्प्ट होता, अब 4 साल से कम में टैक्सेबल है, इसको टैक्सेबल वहाँ पर जाके ले जाएंगे। नेक्स्ट कहते हैं जी लॉस ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, मूवेबल प्रॉपर्टी को बेच, प्रॉपर्टी के ऊपर पॉइंट याद रखिएगा। एक पॉइंट है प्रॉपर्टी के ऊपर आप किराया ले रहे हैं, वो जाता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन 15 में, और प्रॉपर्टी को बेचकर जो मुनाफा या लॉस होता है वो जाता है कैपिटल गेन में। ठीक है जी। अब ये है इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने बेची है, उसके ऊपर लॉस है, इसको हम अगर तो यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेच के किसी और प्रॉपर्टी में मुनाफा होता तो उसको हम यहाँ से जाके लेस कर दें, लेकिन अब क्योंकि कोई और मुनाफा नहीं है तो इसको एग्जाम्प्ट कर देंगे, यहाँ पे इग्नोर कर देंगे। इसके बाद है इनकम फ्रॉम टॉक डिलीवर्ड ऑन टीवी ग्रॉस, 10,000 रुपया आपने टीवी पे शो किया है, उसका वो टैक्सेबल है अंडर सेक्शन 39 के अंदर। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की हेडिंग देंगे और इसके नीचे लिखेंगे इनकम फ्रॉम टॉक डिलीवर ऑन टीवी, ये टैक्सेबल है। इसके बाद है जी आपके पास स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ बोनस शेयर रिसीव फ्रॉम लिस्टेड कंपनी। आपने बोनस शेयर 25,000 रुपये के बोनस शेयर की वैल्यू रिसीव की है। अच्छा, इसके ऊपर आपका होना है FTR। इस सवाल में जाएंगे हम, यहाँ जाएं एंड पे, सवाल के एंड पे FTR का पॉइंट है फाइनल टैक्स रिजीम का वैल्यू ऑफ बोनस शेयर 25,000 का 5% कर लेंगे। ये सेपरेट टैक्स है, आपका सवाल यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये सेपरेट टैक्स है, इसको हम सेपरेट मेंटेन करेंगे। इसके बाद है जी हमारे पास कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड, इसके ऊपर हम एवरेज रिलीफ करेंगे। हम देख लेते हैं इसका पॉइंट भी, साथ साथ मैं आपको बताता जाता हूँ। एवरेज रिलीफ के पॉइंट में आएंगे कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड, एक्चुअल अमाउंट और टैक्सेबल इनकम का 20%। टैक्सेबल इनकम हमारे पास ऊपर आ रही है, यहाँ पे 25,18,000 और 2.5 लाख रुपया है प्रॉपर्टी का। ये कितना हो गया जी 25 और 2.5, और 50,000 रुपया कैपिटल गेन में जो आपका लिस्टेड कंपनी के शेयर बेचें। ये दोनों 2.5 और 50, 3 और 25, 28,18,000 ऐसे आता है ये। इसका 20% करेंगे 5,63,600। इन दोनों में जो रकम छोटी है वो एडमिसिबल होगी। इसके बाद आगे पॉइंट आ जाएगा इन्वेस्टमेंट हेल्थ इंश्योरेंस का भी। अगला पॉइंट है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट परचेज्ड। अच्छा, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर पैसा आए तो वो तो टैक्सेबल होता है, मतलब वैसे ये भी एग्जाम्प्ट होता है, लेकिन यहाँ पे आपने ख़रीदे हैं 48,000 रुपये के, आपने डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट आपने परचेज किए हैं, इसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट नहीं है क्योंकि आपने ख़रीदे हैं। अगर ये बेचे होते हैं, मुनाफा आया होता तो फिर इसका कोई ना कोई ट्रीटमेंट यहाँ पे होता, इग्नोर कर देंगे इसको। ज़ाती अखराजात हैं, ये भी इग्नोर कर देंगे। इन्वेस्टमेंट हेल्थ इंश्योरेंस, ये भी एवरेज रिलीफ में जाएगा। ये देखें, एवरेज रिलीफ का पहला पॉइंट था कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड और दूसरा है इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस। एक्चुअल अमाउंट 50% 50,000 और टैक्सेबल इनकम का 5%, 1,40,900। और तीसरा पॉइंट है इसके अंदर अप टू 1,50,000 रुपीज़, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया उन्होंने कहा जी यहाँ तक आप कर सकते हैं, 1.5 लाख रुपया। अच्छा, इन तीनों में जो रकम छोटी होगी उसके ऊपर हम एवरेज रिलीफ मालूम करेंगे। 50 छोटा है तो 50 एडमिसिबल आ जाएगा। अब इन दोनों रकमों को जमा करेंगे 1,25,000, इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे। ग्रॉस टैक्स जो ऊपर आ रहा है आपके पास 73,000
950, इसको ऊपर लिखेंगे, डिवाइड करेंगे टोटल इनकम 28,18,000 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 1,25,000 जो अमाउंट है एडमिसिबल फॉर एवरेज रिलीफ। जो आंसर आएगा उसको हम ऊपर वाले टैक्स इसमें से माइनस कर देंगे, 73,000 में से इसको माइनस कर देंगे, बाकी जी आज। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जनाब गिफ्ट रिसीव फ्रॉम मदर, ये एग्जाम्प्ट है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा, इधर लिख देंगे गिफ्ट फ्रॉम मदर एग्जाम्प्ट है 95,000 का। उसके बाद है प्रीवियस ईयर अनएडजस्टेबल लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, पिछले साल का अनएडजस्टेबल लॉस था इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड के नीचे, ये नहीं आएगा, ये इसका यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट इनकम प्रॉपर्टी में आप लिख सकते हैं, ना भी लिखें, इग्नोर कर दें इसको, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं यहाँ पे। टैक्स डिडक्टेड सोर्स, ये आपने 70,000 रुपये TDS पे से जाके माइनस कर देना है यहाँ से। ये अब देख लें, आपके पास सारी इनकम हमने लिख ली, इनकम जो सैलरी की है, उसके बाद प्रॉपर्टी आ गई, इस सेपरेट ब्लॉक में जाएगी, बिजनेस वाली एक बिजनेस में से दूसरे का लॉस माइनस कर दिया, कैपिटल गेन में आ जाएं, ये सेपरेट ब्लॉक में जाएगा, प्रॉपर्टी जो इमूवेबल का लॉस हुआ वो इग्नोर कर देंगे, टीवी डिलीवरी टॉक शो जो है वो टैक्सेबल है, गिफ्ट फ्रॉम अदर एग्जाम्प्ट है, टोटल इनकम आ गई 25,18,000, इसमें रिडक्शन माइनस करनी है। 2 बच्चों की ट्यूशन फीस है लेकिन नॉट टैक्सेबल, क्योंकि ये मैंने बता दिया था अगर आपकी इनकम जो है वो 15 लाख से ज़्यादा ये नहीं होगी। हमारे पास इनकम आ गई 25,18,000, इसके ऊपर हमने ग्रॉस टैक्स करना है। हमें पता है 25 लाख तक हमारा टैक्स बनता है 65,000, और इसके ऊपर 28 में से 25 निकालेंगे, 18,000 बचेगा, 3,18,000 रुपया। हमारे पास यहाँ पे रकम है 3,18,000 रुपया, हम 3,18,000 का 15% चार्ज कर लेते हैं, 3,18,000 का 15%, ये आ जाएगा आपके पास 47,700। इसको जमा कर देंगे 65,000 के अंदर, सॉरी यहाँ पे गलती मिस्टेक है, यहाँ पे 25,18,000 ही है, 28 नहीं है, यहाँ 25,18,000 है, 25 माइनस का बाकी 18 ही बचता है, 18 बचेगा। 18,000 के ऊपर हम मालूम करेंगे 15%, ये आएगा आपका, रकम लिखने में गलती हुई थोड़ा प्रॉब्लम होगी, 15% इसका करेंगे, ये आएगा 2700 रुपया। यहाँ पे 2700 रुपया लिखेंगे और जमा करेंगे तो 67,700 आ जाएगा, ये टैक्स है। इसमें आपने करना है आप सेपरेट ब्लॉक, यहाँ हेडिंग देंगे सेपरेट ब्लॉक की, हेडिंग देने के बाद प्रॉपर्टी इनकम करेंगे 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख में से 2 लाख एग्जाम्प्ट है, 50,000 का 5% कर लेंगे, 2500 रुपये ये आ जाएगा। कैपिटल गेन में लिखा हुआ है गेन ऑन सेल ऑफ लिस्टेड कंपनी शेयर्स, 2 साल के बाद कैपिटल गेन के बोनस जो आपके कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड कंपनी है उसका रेट है 7.5%, 7.5% चार्ज कर लेंगे 50,000 का, 3750 रुपये आ जाएंगे। इन तीनों को जमा कर लेंगे 73,950 आ जाएगा। फिर एवरेज जीफ मैंने आपको सारा करवा दिया था, यहाँ से आपका TDS माइनस हो जाएगा, टैक्स पेबल विद रिटर्न आ जाएगा, और FTR का पॉइंट भी करवा दिया था। ये मैंने ओवरऑल ओवरव्यू दिया है, तो 13-14 मिनट की ये तकरीबन वीडियो बन गई है। अगर इसको डिटेल में हम करेंगे तो फिर तो 20-25 मिनट की, आधे घंटे की वीडियो बनेगी। बहरहाल क्योंकि पहले 7 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस किए थे, अगर आप वो देख लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन करने का पूरा तरीका समझ आ जाएगा। ये बहरहाल फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको हर कॉन्सेप्ट करके दिखाऊँ ताकि आपको समझ आ जाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो।